मैं मोहम्मद रजा अली, प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जनता दल यू बिहार। आज जो है बैठक किया जा रहा है हम लोग का एनडीए का, उसी पर चर्चा हुआ है कि 8 तारीख को रहिका में एनडीए घटक दल की बैठक की जाएगी, जिसमें विशाल जनसभा पूरे मधुबनी जिला से उमड़ के आएगा और एनडीए का बैठक को सफल किया जाएगा। जी, रोजगार पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अभी अगले महीने में 3 लाख नौकरी बेरोजगार युवाओं को देने वाले हैं और 9 लाख तो दे चुके हैं और 24 लाख में 12 लाख नौकरी दिया जाएगा और 24 लाख रोजगार दिया जाएगा। उस पर जो है चर्चा चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री के विचाराधीन में है। हम लोग चाहते हैं कि ख़त्म किया जाए, क्योंकि बिहार के लोगों को नौकरी दिया जाए। लेकिन इस पर क्या है कि माननीय मुख्यमंत्री जी तो देश लेवल के नेता है ना, भले बिहार के मुख्यमंत्री है, लेकिन उन्होंने पूरे देश के लोगों को बिहार में नौकरी देने का काम किया है। आज देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के लोग, बंगाल के लोग, झारखंड के लोग, मध्य प्रदेश के लोग बिहार में नौकरी कर रहे हैं। तो ये नीतीश कुमार जी का देन है। क्यों हो रहा है? पलायन कहाँ हो रहा है? बिहार में तो रोजगार है, नौकरियों का बहार है। अभी 12 लाख नौकरी जो है अगले माह में जो है मार्च से जनवरी मार्च में फरवरी में दिया जाएगा। 3 लाख नौकरी जो है वैकेंसी निकाला जा रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है। 9 लाख नौकरी तो पहले दे चुके हैं इलेक्शन से पहले, उसमें कहाँ कोई बहाना चला है। और अभी जब तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब से बने तब तो 50 लाख लोगों को नौकरी दे चुके हैं। अब देख लीजिए, अभी मार्च में अभी 3 लाख जो है नौकरी और युवाओं को दिया जाएगा। सारे बेरोजगार लोगों को है, अपना तैयारी करें, उसमें नौकरी लें अपना। विपक्ष कह रहा है कि नीतीश जी को अब रिटायर हो जाना चाहिए, जहां मौन रखना चाहिए वहां उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया। विपक्ष का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। नीतीश कुमार जी बिहार में बिहार है, नीतीश कुमार है। 2025 फिर से नीतीश, पूरे बिहार के जनता का ये सोच है कि फिर से नीतीश कुमार बिहार में आए और 2025 में पूरे गठबंधन के साथ एनडीए के कार्यकाल में एनडीए का मुख्यमंत्री बने। ये एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन है और इस सम्मेलन को पिछले माह 15 तारीख से शुरुआत पूरे बिहार में किया गया, 41 जिला के। उसी क्रम में मधुबनी में हम लोग आ रहे हैं और एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन है। और इस सम्मेलन की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि बूथ अध्यक्ष से लेकर के पंचायत अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और उसी स्थल पर माननीय 5 प्रदेश अध्यक्ष होंगे। तो ये शक्ति प्रतीत करती है, हम लोगों के यहाँ एनडीए में ये शक्ति प्रतीत होती है कि हमारे यहाँ एकजुटता, हमारे सारे बूथ अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक एक माला में पिरोए गए हैं। और इसका आप उदाहरण उस दिन सभा स्थल पे देखेंगे और वो जो आप देखेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ, एनडीए में हर कार्यकर्ता कितना मजबूत है। और वहीं से ये 2025 फिर से नीतीश 225 का आप शंखनाद होगा और देखेंगे 2010 वाला जो है सो स्थिति आ जाएगी विपक्ष का। तो विपक्ष, अब तो हमको तो ये लगता है कि जो परिस्थितियां हम देख रहे हैं और जो हम जिलों में घूम रहे हैं और देख रहे हैं, विपक्ष नाम का चीज भी होगा तब ना। विपक्ष का जो बाहुबल चाहिए या जो ताकत चाहिए, जो शक्ति चाहिए, संवैधानिक जो शक्ति चाहिए, वो भी शक्ति तक वो पहुंच जाए तो गनीमत है। क्योंकि 225 के बाद बचता ही कहाँ है। 225 के बाद तो विपक्ष नाम का कोई चीज होगा नहीं। 243 में 225 का हम लोगों का है। इस बार जदयू मतलब बड़ी पार्टी बनने जा रही है। नहीं, देखिए, हमने यहाँ सिर्फ कहा एनडीए बड़ी पार्टी बनने जा रही है। अब ये आप कहेंगे जदयू, जो कार्यकर्ता में जोश खरोश देख रहे हैं। हाँ, जदयू आप देखेंगे, हमारे कार्यकर्ता, हर दल के कार्यकर्ता एक ही सभा स्थल पे, जब आप उस दिन कार्यक्रम में देखेंगे और आप खुद तय कर लेंगे कि किस तरह की शक्ति संगठन में है और हमारे साथियों में, वो तो आप सभा स्थल पे देखेंगे। अभी अगर मैं कहूँगा तो आप कहेंगे कि भाई आप तो अपने लोगों को आप तारीफ करेंगे, लेकिन आप उस दिन आप देखिएगा सभा स्थल पे। यही मेरा आग्रह है। जो अपना परिचय दे दीजिए। चंदन कुमार सिंह, राज्य संयोजक एनडीए कार्यक्रम। और नाम भेलै जी, जनता दल यू के वरिष्ठ कार्यकर्ता बुझियो, मधुबनी जिला के एकटा कार्यकर्ता। ये अपने हरलाखी से कते कार्यकर्ता के, हरलाखी नहीं, बेनीपट्टी बेनीपट्टी से कते कार्यकर्ता, बेनीपट्टी मैं बुझात जेनाहिते मधुबनी जिला कहियो बेनीपट्टी प्रखंड पीछा नहीं रहा, चाहते बेनीपट्टी विधानसभा ही बुझात उसमें रहिका में कि पार्टी में है, हरियर झंडा से लैस है और नीतीश कुमार हृदय कण कण में सबके पास है। नीतीश कुमार एक ईमानदार व्यक्ति है। एक बार हमारे का नाम है, एक बेर कही जब हम वहाँ के घर घर में से आती आवाज नीतीश कुमार जिंदाबाद। हम बेनीपट्टी विधानसभा
के रह वाला छी, जनता दल यू के से कार्यकर्ता छियै। 2009 से एहिमे जुड़लहुँ, एखन तक जनता दल यू के कार्य के प्रति समर्पित छियै। अब 8 तारीख का आबऽ वाला 8 तारीख का जी एनडीए के सम्मेलन हुआ जा रहा है रहिका में, वो अभूतपूर्व है। बेनीपट्टी के सहभागिता और बीसपी के सहभागिता, हरलाखी के सहभागिता सब वही माने ग्राउंड के हर ग्रीन छे ना अपन सबके ग्रीनमय बना देते। ई हमर पूरा तीर में ग्रीन 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 हरियाली हरियाली हरियाली, नीतीश कुमार के हरियाली हरियाली हरियाली, यह हमर सबके प्रणय। एकरा पूरा कोनो तरह हम सब पूर्ण करब। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। बेनीपट्टी जदयू के गढ़ रहलैया, हमर सबके 2-2-3-3 बेर जदयू के बेनीपट्टी में विधायक भेलैया। तैं बेनीपट्टी के उपस्थिति रहिका में खाली बेनिए पट्टी नजर एतै और 2025 और फिर से नीतीश इस बार का नारा है। और 2025 फिर से नीतीश और 225 और 10 वाला स्थिति कर देंगे आरजेडी गठबंधन को कि 20-22 गो पर समेट के इस बार रख देंगे उसको। पुनः उसको दोहराएंगे, 2010 दोहराएंगे। और हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बिहार में विकास हुआ है उसका परिणाम है कि आज एक एक लोग नीतीश कुमार को फिर से बिहार में देखना चाहता है उस कुर्सी पर। अब जो चोर है वो दूसरा को चोर कहबे करेगा। हमारा नेता के दामन में कोई दाग नहीं है। इतने लंबे राजनीतिक जीवन में हमारे नेता के ऊपर कोई दाग नहीं लगा है। और ये लोग तो 1-2 जाति का वोट लेकर के, मैं तो मास पार्टी का वोटर मेरे साथ है। अति पिछड़ा हो, महादलित हो, महिला हो, पिछड़ा हो, सारे लोग का वोट है। यहाँ चुनाव नहीं, एक तरफा चुनाव होगा। 70-30 का चुनाव होगा। इसीलिए इस बार रहिका के मैदान में जो कार्यकर्ता सम्मेलन एनडीए का सम्मेलन है उसमें जदयू का भारी से भारी उपस्थिति, सबसे भाग्यता आप लोग का रहेगा। जदयू का सबसे ज्यादा उपस्थिति रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।